गांव की सीमा से थोड़ा दूर एक वीरान सी जगह थी जिसे चुड़ैल की बगिया कहा जाता था। पुरानी पीढ़ियां कहती थीं कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। पेड़ों की डालियां झुकी हुई थीं, मानो वो किसी का इंतजार कर रही हों। दिन में भी वहां घना अंधेरा रहता और रात में तो कोई उस ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करता। गांव के बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उस बगिया का नाम सुनते ही सहम जाते। पर एक लड़की थी, अद्रेखा, जो उन कहानियों को महज लोगों का वहम मानती थी। वो 17 साल की एक होशियार, जिद्दी और निडर लड़की थी। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ कहानियों की बातें थीं। एक दिन गांव की कुछ और लड़कियां बगिया का जिक्र कर रही थीं। रेखा ने हंसते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो चलो, आज रात मैं उस बगिया में जाऊंगी। भूत वूत कुछ नहीं होता। लोगों ने मना किया, मां ने बहुत रोका, पर रेखा नहीं मानी। उसने तय किया कि वो अकेले रात के ठीक 12 बजे उस बगिया में जाएगी। रात हुई, चारों ओर सन्नाटा था। रेखा एक लालटेन लेकर बगिया की ओर बढ़ी। जब वो बगिया के पास पहुंची तो हवा जैसे एकदम ठंडी हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दरवाजा खुला था, लकड़ी का पुराना टूटा हुआ गेट जो हवा में छर्र छर्र की आवाज कर रहा था। जैसे ही रेखा अंदर दाखिल हुई, एकदम अजीब सा सन्नाटा छा गया। न पक्षियों की आवाज थी, न कोई कीट पतंग दिखाई दे रहे थे। पेड़ों की छाया ऐसी लग रही थी मानो कोई इंसानी आकृति खड़ी हो। वो कुछ कदम ही चली थी कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रेखा ने डरते हुए पलटकर देखा। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, उसके बाल बिखरे हुए और वो आंखें ऐसी थीं जैसे किसी अंधे कुएं में झांक रहे हों, काली, गहरी और शून्य। रेखा कुछ बोलती इससे पहले ही बगिया का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! रेखा दौड़ने लगी, पर उसके कदम जैसे जमीन में धंसते जा रहे थे। पेड़ अब इंसानों की तरह दिख रहे थे, हर शाखा से मानो कोई लटक रहा हो। हवा में चीखें गूंजने लगी। वो सफेद साड़ी वाली औरत अब हवा में उड़ती हुई रेखा के पास आ गई। रेखा ने चिल्लाया, कौन हो तुम? औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में मौत का संदेश था। उसने कहा, तुम तो खुद आई हो, अब कभी नहीं जाओगी। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। रेखा का कोई पता नहीं चला। लोग बगिया के बाहर इकट्ठा हुए, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। बगिया का दरवाजा बंद था और उस पर अब एक नया नाम लिखा था, रेखा। कहते हैं अब रात के समय अगर कोई उस बगिया के पास से भी गुजरता है तो उसे रेखा की चीखें सुनाई देती हैं। सफेद साड़ी वाली औरत अब अकेली नहीं है। रेखा भी उसकी तरह उसी बगिया का हिस्सा बन गई है और अब वह भी किसी का इंतजार कर रही है। अगर आप कभी उस गांव में जाईं तो उस बगिया के पास भूल कर भी मत जाना, क्योंकि जो वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता।